ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग ये संगम युग, सर्वोत्तम युग सतयुग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये संगम युग। क्यों? क्योंकि इसी समय हम चारों युगों का ही पाठ नूंदते हैं अपने अंदर, है ना। तो इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। सबसे बड़ा बात है कि हम लोग पहले अपने पिता से मिलते हैं इस संगम युग पर। यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है। जो वो कुंभ के मेले में जाते हैं वो नहीं, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ये कुंभ का मेला सच्चा है। प्रश्न है कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता है? उत्तर है देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। क्यों, कैसे पढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर में क्या देह अभिमान है या देही अभिमानी है वो तो बाप ही जानेगा ना। बाहर से तो हम देखते हैं कि दिखा देंगे कि हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में देह अभिमान का कीचड़ा है तो विघन ही तय कर देता है ना। विघन आता है, उसके बाद हम हिलने लगते हैं, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। पता चल जाता है कि देह अभिमानी था कि देही अभिमानी था। तो यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता है। तो पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बनकर पाठ बजाने के लिए आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं है। इसीलिए इसका आदि होता है ना अंत होता है, ना आदि होता है ना अंत होता है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना तो अनेक बार सुना होगा, जाग सजनिया जाग। साजन सजनियों को कहते हैं। उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है, तुम बच्चे हो। जब वो शरीर में आते हैं तो हमारा साजन बनता है और हमें तैयार करता है कि मेरी सजनी कैसी होनी चाहिए। वो एक्यूरेट हमें तैयार करता है। ऐसे अगर वो निराकार रूप में है तो वो हमारा पिता है और हम आत्मा उनके बच्चे हैं। तुम सब भक्तियाँ हो, अभी भगवान को याद करती हो। ब्राइड ग्रूम को याद करती है। हर सारी दुल्हनें अपने दूल्हे को याद करती है। शिव बाबा साजन है तो सबका मासूक ब्राइड ग्रूम है, वो मासूक भी है और हमारा साजन भी है। यह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो नया युग आता है। सबको जगा रहे बाबा कि ये पुराना कलयुग है, इससे वैराग्य रखो, अब नया युग आ रहा है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हैं तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कहेगा कोई स्वर्गवास में ले जा रहे, स्वर्ग में ले जा रहे? कोई नहीं कहेगा। वो तो पहले अपना देखेगा कि हम स्वर्गवासी बन रहे कि नहीं, वो दूसरों का नहीं देखेगा। बाबा ऐसा है जो हम सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता है, खुद नहीं बनता है। तो सन्यासी तो स्वर्ग व नरक को बिल्कुल नहीं जानते हैं। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म होता है। एक और धर्म है, वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं है। ना वो हिंदू कहलाएगा, ना मुस्लिम, ना सिख ईसाई। सन्यासियों का एक अलग धर्म है, सन्यास धर्म। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापन करते। देवी देवता धर्म केवल एक भगवान स्थापन करता है। जो नरकवासी हैं वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। जो एकदम विकारी बन गए हैं, जो एकदम नरकवासी में आकर पड़े हुए हैं, वैसे को बाबा गोद में उठाता है। साहूकार का बच्चा को गोद लेगा क्या? गोद लेना उसका ज़रूरत है, लेकिन वो गोद वही बच्चा लेगा ना। बच्चा आना भी नहीं चाहेगा, साहूकार का तो हम खुद बच्चा है। गरीब का बच्चा को, अनाथ बच्चे को तो स्वर्ग लिया जाता है गोद ना। तो यहाँ भी शिव बाबा गरीब और अनाथ बच्चों को गोद में लेता है, जो सोच रहा है कि मेरे लिए यहाँ स्वर्ग है, वैसे बच्चों को नहीं। तो अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी हैं हम लोग कलयुग के। हम लोग कहाँ के हैं? संगम युग के। अभी तुम हो संगम युग पर। संगम होता है बीच का। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए संगम युग की बहुत महिमा है। संगम युग में हम सतयुगी आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कुंभ का मेला अभी वास्तव में यह है सर्वोत्तम, ये है सबसे उत्तम।
इसको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, सब आत्मा भाई भाई, तो ब्रदरहुड हो गया, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई है। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। जिस समय बाबा का ये साकार मुरली चल रहा था उस समय खूब जोर पकड़ा था कि हिंदू चीनी भाई भाई। तो बाबा कहता वास्तव में हिंदू चीनी या हिंदू मुस्लिम या हिंदू अमेरिका ये सब भाई भाई नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई है। भाई भाई रहा, आज लड़ गया ना। तो यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सम्मुख सुनते हो, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का एक बाप है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों में आत्मा विराजमान है। इस हिसाब से भाई भाई हैं। फिर भाई बहन, आत्मा आत्मा रूप में भाई भाई, और जब शरीर में है तो कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है तो भाई बहन हो गए। तो उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाती है। तो बाप आकर बच्चों को समझाती है ये सब बात। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मतलब परमात्मा एक आत्माएं अनेक। ऐसे नहीं कहा जाता नदियां और सागर रहे अलग बहुकाल, नदियां और सागर ऐसा नहीं बोलते हैं। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर में मिली रहती हैं। यह तो बच्चे जानते, नदी और सागर, नदी सागर की बच्ची है, नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती हैं, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। इस समय शिव बाबा के हम सब बच्चे हैं और जाते हैं उनसे ज्ञान का बादल भरते हैं अपने अंदर, फिर जाकर सब जगह बरसात करते, कलयुगी पहाड़ के ऊपर बरसात करते हैं और फिर जाते हैं बाबा से, फिर मिल लेते हैं। इस तरह से ये चक्र चल रहा है। तो बहुतों को यह भी पता नहीं कि पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखलाया जाता है। अब तो बच्चे जानते ज्ञान सागर एक ही बाप है। पानी का चक्र होता है ना, पानी का चक्र है कि पानी वाष्प, सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प बन के ऊपर गया, ऊपर बादल बना, फिर बादल से बारिश हुआ, फिर जगह जगह पानी फिर बहते हुए अपना नदी में जाता है, फिर नदी सागर में जाता है, फिर सागर का पानी वाष्प बनता है। तो यह सब बाबा कहता है यहाँ से भी हम लोग बाबा से ज्ञान लेते हैं, फिर सबको ज्ञान देते हैं, ज्ञान का स्वरूप बनते हैं, नदी बनते हैं और नई दुनिया का निर्माण करते हैं, और फिर नई दुनिया से पुरानी दुनिया में आते हैं। तो ये सब चक्र है बना हुआ। तो यह सब समझाया जाता है। तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है, आत्मा भी निराकार। फिर जब साकार में आते हैं तो पुनर्जन्म लेते हैं। जब आत्माएं साकार में आ जाती हैं तो परमधाम नहीं जा सकती हैं और फिर वो जन्म मरण में आना शुरू कर देती हैं। तो बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। तो बाप का मिलना एक ही बार होता है। तो एक बार जिससे मिलेंगे उससे कितना कितना करेंगे, उसके साथ लाड प्यार तो बहुत करेंगे ना, समर्पण बहुत करेंगे। नहीं, बहुत दिन पर कोई गेस्ट आते हैं, बहुत दिनों के बाद आते हैं तो देखते दिन भर लग जाते, नहीं ये ऐसे नहीं आते ही, बहुत दिनों पर आते हैं तो दिन भर उनके स्वागत सत्कार में लग जाते हैं। बाबा भी 5000 साल में एक ही बार आता है, क्यों नहीं हम उनका स्वागत सत्कार कर पा रहे हैं, कैसे करना है वो बाबा रोज सिखलाते हैं। तो इस समय आकर सबसे मिले हैं बाबा। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है यहाँ पर। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता है श्री कृष्ण? क्योंकि श्री कृष्ण देवता है, पावन है, उनका पैर कलयुग में नहीं पड़ेगा, है ना। तो वह कैसे गाली खाएंगे, वो तो पावन है, वो यहाँ पर गाली खाने नहीं आते। भल कृष्ण की ही आत्मा है लेकिन वो पतित आत्मा है। तो यह तो तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है लेकिन पतित आत्मा के रूप में, पावन कृष्ण के रूप में नहीं है। तो पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने शरीर समझ इस समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते, शरीर में रहते मैं आत्मा हूँ ये समझ कर चलना है। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी बनना नहीं सिखाते, बनाते हैं क्या? वो तो खुद ही नहीं बनते तो हम लोग को कैसे बनना सिखाएंगे। तो तुम बच्चे हो, तुमको बेहद का बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम के रहने वाले हैं।
फिर यहाँ हम पाठ बजाने के लिए आए हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा, दिन और रात बना बनाया है। अपने आप टाइम पर दिन होगा, अपने आप टाइम पर रात होगा, ये बना बनाया है। तो यह बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते, अगर इस ड्रामा का ज्ञान एक्यूरेट सबको हो जाए ना, तो वो कभी दुख में भी नहीं आएंगे ना सुख में आएंगे, वो सदा आनंद में रहेंगे। दुख में भी आने का कारण क्या है? भूल जाते हैं। और सुख का भी महसूसता कब होता है? भूल जाते, दोनों का ही, न सुख न दुख। तुमसे पूछते हैं वह ड्रामा कब से शुरू हुआ? तुम बोलो यह अनादि ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा है, जिसका आदि अंत नहीं होता है। पुराना सो नया, नया सो पुराना जरूर होता है। तो यह पाठ तुम बच्चों को पक्का कर लेना है कि ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा अनादि है, ड्रामा एक्यूरेट है। तो तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है। यह भी कोई की बुद्धि में पूरी रीति बैठता है। सबकी बुद्धि में बैठ जाए तो सब राजा महाराजा बन जाए। तो ये भी नशा रखना है कि हमको राजा महाराजा बनना, हमको ज्ञान को पूरी तरह से समझना है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, 84 जन्म का। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी है। तुम सब पंडे हो। पंडा क्या करता है? तीर्थों पे जाते हैं ना, पंडा रास्ता भी बताता, सुरक्षित ले जाता है। तो पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। इसीलिए तुम्हारा नाम है पांडव गवर्नमेंट भी, परंतु हो तुम गुप्त। वो पांडव दिखते हैं, पांडव जो पंडा रहते हैं वो लोग ना, ऐसे जब गए थे देवघर में ना तो बहुत भीड़ था, तो वो ऐसे चारों तरफ से एक घेरा टाइप का बना देते हैं ताकि कोई कुछ नहीं हिले नहीं यहाँ का, और बहुत सुरक्षित ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी तो रूहानी पंडित, तुमको तो कलयुग से बचाते हुए सबको ले जाना है, बहुत अच्छे से बाबा से मिलवाना है। तो तुम हो लेकिन गुप्त। तो पांडव, कौरव और कौन क्या होते हैं? यादव होते हैं। तो यादव क्या करते हैं? पांडव और यादव और कौरव, ये 3 तरह के होते हैं। ये सारी इस समय की बात है। पांडव जो पुरुषार्थ करते हैं, अपना राज्य भाग तैयार करते हैं, यहाँ राज्य नहीं करते हैं। कौरव जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, यादव जो सपोर्ट करते हैं, बम से बनाते हैं। तो सारा इस समय की बात है, जबकि महाभारत लड़ाई का भी समय है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो चुका। जितना भी धर्म आया है सब अभी पुराना हो चुका है, किसी में रस नहीं है, वो प्राप्ति नहीं है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहला फाउंडेशन आदि सनातन, जो कि खत्म हो गया है पूरी तरह से। सतयुग में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह किसी को भी पता नहीं कि तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होता है, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का भी शौक रखते हैं। खुद भी अच्छा धारणा करते हैं और कराने का भी शौक रखते हैं। कोई तो अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई मीडियम, तो कोई थर्ड, कोई फोर्थ भी करते हैं। धारणा में देखना है हम किस ग्रेड के हैं। प्रदर्शनी में तो रिफाइंड रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि 2 बाप हैं, एक बेहद का पारलौकिक बाप और दूसरा हद का लौकिक बाप। ये तो सबका है ना, भक्ति मार्ग जब से शुरू होता है द्वापर, तब से 2 बाप तो जरूर मिलता है। तो भारत को बेहद का वर्षा मिल रहा था। भारत स्वर्ग था जो फिर नर्क बना, इसको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा को याद करते। भक्ति अव्यभिचारी का मतलब है कि एक की भक्ति अव्यभिचारी याद। तो शुरुआत में जब द्वापर आएगा ना, तो एक शिव बाबा की भक्ति, एक शिव बाबा का मंदिर बनेगा, और उसके बाद फिर राधे कृष्ण का नंबरवार से, एकदम सीरियल नंबर से होगा। फिर तुरंत लक्ष्मी नारायण का नहीं बनेगा, राधे कृष्ण का बनेगा, तब फिर लक्ष्मी नारायण का बनेगा, उसके बाद सीताराम का होगा, और जब कलयुग स्टार्ट होगा तब देवियों का पूजा होगा। उसके बाद पेड़ पौधों नदियों सब का पूजा होने लगेगा। सब नंबरवार आ रहे हैं। तो बाप कहते बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें उन्हें ना सुनो। फालतू बातें, झरमुही झगमुही की बातें, इधर उधर की बातें जो नीचे गिराने की, उसको नहीं सुनना है। एक बाप की सुनो, अव्यभिचारी या ज्ञान सुनो, और कोई से सुनोगे तो वो झूठ होगा।
अभी बाप तुमको सच सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन जाते हो, पर कनिष्ठ बन गए हैं। इविल बातें, आसुरी बातें सुनेंगे ना, वो ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं। ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है। हर आत्मा का पाठ बिल्कुल एक्यूरेट है, ना उसमें दुख की बात है ना सुख की बात है। तो सोजरा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात, ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबर वार हर बात में होती ही है ना। डॉक्टर कोई 10-20 हज़ार एक ऑपरेशन का लेते हैं, कोई को खाने के लिए भी पैसा नहीं मिलता है। अब कोई एक ऑपरेशन का 10-20 हज़ार लेते हैं, और कोई डॉक्टर ऐसा है कि मक्खी मार रहा है, उसको खाने का भी पैसा नहीं जुगाड़ हो रहा है। तो बैरिस्टर भी ऐसा ही होते हैं, कोई कोई बैरिस्टर बहुत कमाते हैं और कोई कोई बैठे रहते हैं। तो तुम भी जितना पढ़ोगे पढ़ाओगे उतना ऊंचा पद पाओगे। तो पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। फर्क तो है ना, दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। अच्छा, दास दासी बनने का है तो उसमें भी नंबरवार हो। जो राधे कृष्ण के दास दासी हैं और जो प्रजा के दास दासी, दोनों में अंतर होगा, अंदर में आने नहीं मिलेगा उन लोगों को। तो दास दासी में भी श्रेष्ठ दास दासी बनना है तो अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करें, उसके लिए भी पुरुषार्थ है। तो सारा मदार पढ़ाई पर ही है। अपने से पूछो कि कौन सा दास दासी बनना है, किसको किसको कौन कौन सा दासी बनना है। दासी शब्द अच्छा नहीं लगता है ना, तो दासी बनना ही नहीं है, है ना। ये नहीं कि दासी कौन कौन सा दासी, हम कृष्ण की दास दासी बने, ये भी नहीं। तो हाँ, तो अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कितना पढ़ते हैं। हमें तो कृष्ण बनना है ना, और राधा बनना है। भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनोगे, जो जन्म जन्मांतर बनोगे सो कल्प कल्पांतर बनोगे, है ना। इसलिए अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है। कौन कैसा करा, कौन अंतमति सो गति होगा। इसीलिए हमारा व्यवहार चाल चलन एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा टेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना चाहिए, चाहे कुछ भी छूटे, विष पीना छोड़ देना चाहिए। सत्युग में ऐसे तो नहीं कहा जाएगा कि मूत पलीती कपड़ धोई, वहाँ गंदगी साफ किया जाएगा क्या, नहीं। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है। चोली क्या है, शरीर, शरीर रूपी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है ना। यह तो समझने की बात है, समझने की बात है। आज यहाँ दर्द हो रहा है, आज यहाँ हो रहा है, आज यहाँ कलह कलेश हो रहा है, आज परिवार ऐसा कर रहा, ये सब क्या है। तो सबसे पुराना चोला किसका है, ब्रह्मा बाबा का। बोलते मेरा है, हमारा है। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं कि शरीर को बदलें। आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है, शरीर बदलना होता है। आत्मा तो नहीं बदलेगी ना, आत्मा नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह ड्रामा बना हुआ है, सबका पाठ है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ता हूँ, देही अभिमानी इसके लिए बनना पड़े। देही अभिमानी मतलब देह का कोई आकर्षण नहीं। कोई मरता है तो रोने लगते हैं, ये सब देह अभिमान का पहचान है। हम जान रहे हैं कि आत्मा है सब, तो शरीर छोड़ेगा तो उसमें रोना पीटना क्यों, रोने से सब आ जाएगा क्या। अपनी प्रकृति को कष्ट देना होता है। तो परंतु देह अभिमानी बन जाती है ना, उस समय देह अभिमानी बन जाती है। आधा कल्प है देह अभिमानी और आधा कल्प है देही अभिमानी। तो हमें देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी होने के कारण सत्युगी देवताओं को मोह जीत का भी टाइटल मिला हुआ है। मोह नहीं है किसी में मोह नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ समझते हम आत्मा हैं। अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना, अगर यहीं से वो संस्कार परफेक्ट बन गया कि मैं आत्मा हूँ, तो जब सत्युग में शरीर छोड़ेंगे तो वहाँ देही अभिमानी स्थिति होगी कि हम शरीर छोड़ रहे हैं, नया शरीर लेने जा रहे हैं। तो मोहजीत राजा की भी कथा है ना, कथा जान रहे ना सभी। एक सन्यासी जो परीक्षा लेने के लिए बोला और उसका बोल दिया कि तो बेटा का खून से लथपथ कपड़ा भेज दिया, तो वहाँ का प्रजा देखा तो बोले कोई बात नहीं, इसका इसी ढंग से मृत्यु होने का होगा। फिर राजा के पास भेजा गया, उसके राजकुमार के भाई के पास भेजा गया, सब बोले कोई बात नहीं, इसका इसी ढंग से मृत्यु होने होगा, ये कपड़ा रख कर क्या करेंगे। तो बोला कि चलो माँ तो बहुत मजीब होती है, उसको दिखाते, वो भी यही जवाब दे दी। तो सब मोहजीत थे। फिर उधर से लड़का फिर सही सलामत आता है।
तो मोहजीत राजा की कथा है। बाप समझाते देवी देवता मोहजीत होते हैं, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहाँ कोई मोह नहीं होता है कि हाँ मेरा परिवार सब न्यारा प्यारा। जितना स्थिति यहाँ बनेगा वही जाएंगे सतयुग में, सतयुग में ऐसा ही कोई नहीं जाएगा। तो बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। तुम तो चक्र लगाकर अब फिर आकर मिले हो, पूरा चक्र लगाकर सतयुग से लेकर कलयुग तक का चक्र लगाए हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वह भी आकर मिलेंगे। देवी देवता कुल की आत्माएं जो मुसलमान बन गई, जो सिख बन गए, जो ईसाई बन गए, वही आत्मा आ रही है। कोई सिख और मुसलमान नहीं आ रहा यहाँ, लेकिन जो आत्मा देवी देवता कुल की चली गई वो वापस आ रही है। तो अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगी। धर्म ही बदल गया ना उनका, पूरी तरह से धर्म बदल गया। पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं, 2-3 जन्म भी ले सकती हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान अभी भी बना दिया गया, तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। यह भी डिटेल की बातें, बहुत डिटेल की बातें हैं कि कौन किस धर्म में गया, कितना पक्का संस्कार बन गया है, उसके अनुसार फिर उसका जन्म होता है। बाप कहते इतनी बातें याद ना करो, ये सब बातों में उलझो नहीं, आप केवल पुरुषार्थ करना। अगर आप आ गए हैं इस ज्ञान में, आपको पुरुषार्थ करना है। तो याद, बाबा कहता है इतनी बातें याद कर भी नहीं सकेंगे, कौन कितना जन्म लिया, कैसा लिया। अच्छा, अपने को बाप का बच्चा समझ कर याद करो, बस ये तो कर सकते हैं ना। चाहे आत्मा कहे, चाहे रूह कहे, चाहे लाइट कहे, है तो उसका बच्चा, तो आत्मा समझकर बच्चा बनकर उनको याद करना है। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते याद करना, बाबा जानता है कि भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते। माया इनको भुला देती है, माया भुला देती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे कि नहीं? मुरीद थे, माया जो कहती गई हम लोग करते चले गए। अब ईश्वर के बनते हो तो ईश्वर की बात सुनो, भगवान की बात सुनो। यह ड्रामा में पार्ट है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई तो तुम्हें पवित्र मन था तुम्हारा, तो पवित्र शरीर भी मिला। फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गई। अब बाप कहते बच्चे नष्टो मोहा बनो, किसी में मोह नहीं, नष्टो मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह ना रखो। ये शरीर भी मोह रखते हैं ना कि नहीं आज तो हमको आराम करना है, आज हम इतना नहीं कर पाएंगे, मोह रखते हैं। मोह अगर नहीं होगा ना, आप तुरंत बाबा से, अगर दर्द भी हो रहा है तो बाबा को योग लगाएंगे और बोलेंगे बाबा ये शरीर आपका, हमको ये सेवा करना है, आप करते चले जाएंगे। तो अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले, कोई भी सुख देने वाला नहीं है, सब दुख देने वाले हैं। इसीलिए इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाबा का फरमान है कि इस दुनिया को भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब यह दुनिया तो ख़त्म होनी है, होगा कि नहीं ये दुनिया ख़त्म। और घड़ी घड़ी तो देखने में आसार भी आ रहा है कि चारों तरफ कैसा हो रहा है। आज बैंकॉक में या तो वहाँ पर देखिए कितना बड़ा भूकंप आया है, कितना त्राही त्राही कर रहे हैं। तो हम लोगों को पल पल उन लोगों को सकाश भी देना है। तमो लोग क्या बोलते हैं, अरे वहाँ तो हमेशा आते रहता है। अच्छा आते रहता है, कोई कितना तकलीफ है वो तो दिख नहीं रहा, हमेशा आते रहता है। तो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए बाप कहते बच्चे माम एकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि माम एकम याद करो, क्योंकि श्री कृष्ण तो सामने मूर्ति के रूप में है, और निराकार जो नहीं दिख रहा उसके लिए माम एकम है। श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो ना, तो मैं पतित राज्य में आकर तुम्हें पावन बनाता हूँ। अब मुझे याद करो, मैं ये युक्ति बतलाता हूँ पावन बनने की, कि तुम अपने को निराकार आत्मा समझकर मुझे याद करो। कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है। देखता है कितने सारे धर्म स्थापकों को भेजे, कुछ नहीं हुआ, तो भगवान को आना पड़ा अपने से। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल भूल गए हैं। अब तुम तो जानते हो ना कि यह संगम युग है। संगम युग में आधा कलयुग का पाठ चलता है, आधा सतयुग का पाठ। तो यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तो चाहे जो भी पाठ चले, हमें श्रेष्ठ बनना है। क्योंकि देखिए अभी बहुत ऐसी आत्माएं हैं जिसका जीवन सुधर गया पहले से, अब उसमें वो रम गई। वो क्या बोलती है कि जैसे बाबा तो स्वर्ग बोलता नहीं, यहीं होगा, हम लोग तो स्वर्ग में हैं ही,
अब याद करने का दरकार ही क्या है, तो याद नहीं कर रही हैं। तो मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं इस समय सब घोर अंधियारे में हैं, सभी तमो प्रधान बन चुके हैं। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा मर लोक। तो तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नामो निशान नहीं रहेगा, भक्ति का कोई नामो निशान नहीं। जो दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण भी गोपियों के साथ पूजा किए, राम भी पूजा किए, रामेश्वरम मंदिर बना, तो यहाँ जो कृष्ण बनने वाली आत्मा है वो भी गोपियों के साथ अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जो राम भी बनने वाले वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए दोनों का ही भक्ति मार्ग में चर्चा होता है। तो निशान नहीं रहेगा फिर भक्ति का। हे भगवान, हे राम, ये सब भक्ति के अक्षर हैं। हे राम, हे, यह आदत पड़ा हुआ था। जब पहले एक बार और सुने थे, बाबा बोला था हे तुमको नहीं कहना, हे बाबा अच्छा लगता है नहीं, तो बाबा कहता हे शब्द दुखी होने का निशानी है। तो इसमें कोई आवाज़ नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर, आवाज़ थोड़ी करते हैं बाबा, उनको कहा ही जाता सुख शांति का सागर। तो सुनाने के लिए उनको शरीर तो चाहिए ना, तो मुख द्वारा सुना रहे हैं। भगवान की भाषा क्या है यह कोई नहीं जानता। ऐसे तो नहीं कि बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, सब भाषा बाबा का नहीं है। उनकी भाषा है ही हिंदी भाषा में बात करते हैं। बाबा एक ही भाषा में समझाते, फिर ट्रांसलेट कर समझाते हो। जैसे कि कोई इंग्लैंड से आया, कोई फ्रांस से आया, तो वो उनकी भाषा में ट्रांसफ़र करके उनको सुनाया जाता। देखते हैं ना बाबा मिलन में कि आपका फ्रीक्वेंसी ये नंबर का है, आपका फ्रीक्वेंसी ये नंबर का बताया जाता है। क्यों? ताकि उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके कोई भाई या बहन को बैठाते हैं और वो समझाते हैं। तो फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर भी समझाना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर पर भी। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? 33 करोड़ पूरा। तो कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वह तो रचने वाला हो गया ना, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। जैसे कि शिव बाबा अपनी रचना रचे ब्रह्मा बाबा को, और ब्रह्मा बाबा फिर अपनी रचना इतनी सारी रच रहे हैं, उनके द्वारा शिव बाबा भी करा रहा है, लेकिन रचना ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला रहे हैं। तो ब्रह्मा की रचना हम लोग हो गए। तो भगवान निराकार को कहा जाता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्रह्मा की संतान है, तो रचना किसकी हो गए? ब्रह्मा माँ की। तो तुम यहाँ आकर यहाँ किस लिए आए हो? क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? ज्ञान लेने, वर्षा लेने। तो हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है? बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। बाप से किसका काम होगा? बच्चों का। क्यों, क्या काम है बच्चों का? वर्षा लेने का। हाँ, तो हम बाप को अच्छी रीति जानते। गाया भी हुआ है सन सोच फादर। तो सन सोच फादर कब होगा? जब हम अपना चाल चलन बाप समान बनाएंगे, तो हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के मुख्य सारे पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। जो गलत बातें हैं उनको नहीं सुनना है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। एक बाप से एक ज्ञान सुनना, अव्यभिचारी ज्ञान। नष्ट मोह बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ। बुद्धि में रही यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है। कैसी दुनिया है ये? पुरानी और दुख देने वाली दुनिया है। इसे भूलना है। किसको भूलना है? इस दुनिया को भूलना है, कलयुगी दुनिया को। इससे बेहद का वैराग्य रखना है। वरदान है संगम युग की सभी प्राप्तियों की स्मृति में सर्व रख कर चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भवा। बाबा कहता है संगम युग पर हमें क्या करना है? स्मृति स्वरूप क्या बनना है? कि मैं चढ़ती कला में जाने वाली आत्मा हूँ, सभी प्राप्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। परमात्म चिंतन का परमात्म ज्ञान की विशेषता है। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है।
अविनाशी प्राप्तियां होना, जो भी प्राप्तियां होंगी वो अविनाशी, खत्म नहीं होगा। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है, संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता, एक कदम उठाओ तो 1000 कदम प्रारब्ध में आ जाओ। तो यहाँ पर एक एक कदम उठाते चले जाना है, उसका पद्मा गुना आपको रिटर्न मिलेगा। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी जीवन है ये। तो फल खाना प्रारब्ध होता है, लेकिन बीज हम अगर रोपते हैं, धरती के अंदर गाड़ते, उसका पालना करते, तो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो गया। तो इस स्वरूप को सदा सामने रखना। कौन सा? हम बीजारोपण करने वाले हैं, हम पालना देने वाले हैं। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करोगे। प्रारब्ध क्या देखेंगे कि हम सतयुगी आत्मा है, सतयुग में हमारा बहुत सुंदर राज्य आ रहा है। तो क्या गाएंगे? गीत क्या गाएंगे? पाना था सो अब क्या पाना बाकी रहा। तो यह गीत गाओ तो घुटकी और झुटके खाने से बच जाओगे। गुटखा और झुटका क्या है? खुद गिरना और दूसरों को गिराने का भी पाप चढ़ाना। तो झुटका और गुटखा दोनों नहीं खाना है, नहीं तो पाप चढ़ा लेंगे। इससे बचना है तो बाप का ये गीत गाते रहो। पाना था सो, अगर कुछ नहीं भी मिल रहा तो क्या मिला? भगवान मिला। स्लोगन है ब्राह्मणों का, श्वास है हिम्मत, हिम्मत का एक कदम तो 1000 कदम बाप का। तो हिम्मत का एक कदम श्वास है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ सब स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया भी। ब्रह्मा बाबा कंबाइंड रूप में हमेशा शिव बाबा के साथ रहते थे, और जब शिव बाबा चले भी जाते थे शरीर से, तो ब्रह्मा बाबा ऐसा कर्म करता था ना कि लोगों को पता ही नहीं पड़ता था कि शिव बाबा चले गए हैं। ऐसा कमाए। तो हमारा भी स्वरूप होना चाहिए वैसा ना। तो इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता है, कोई अलग नहीं कर सकता। अगर हम भी कंबाइंड रहें तो हमारा, देखिए बात कर रहे हैं, अब बात करते हुए भी मेरा ध्यान घड़ी पर कि कितना बजा, हमको टाइम पर एक्यूरेट पहुंचना है। तो आज युगल क्या कर रहे थे? बातचीत खूब कर रहे थे, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना, बहुत अच्छे से। और तो ध्यान गया, बोले अब हो गया, अब जा रहे, बोले घड़ी को हटा देंगे बोले घड़ी को हटाइए, लेकिन मेरा तो जाना तय है ना। तो हंसते खेलते, अब तो ये नहीं कि गुस्सा से नहीं, मजाक में बोले। तो बाबा कहता ना, अटेंशन रखना है हम लोगों को। अब ऐसा नहीं कि बातचीत करने लगे तो टाइम का पता ही नहीं चले, पहुंचना है टाइम मुरली के कुछ देर पहले, आप पहुंचे मुरली के बाद, तो ये तो सही नहीं है ना। तो बाबा कहता है इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सके, कोई अलग नहीं कर सके। कितना बातचीत करे, मेरा ध्यान लगा हुआ, हमको टाइम पर जाना है। तो ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते। बाबा कुछ होने दिया क्या? अब टाइम पर आ जाते तो कोई कुछ बोलता है क्या? अच्छा ये करके जाना, ये बोल देते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन कोई विरोध नहीं। लोग बोलते हैं कि विरोध होता है। विरोध कब तक होता है? जब तक आप परफेक्ट नहीं बने, जब तक आपके अंदर दे अभिमान है, तब तक ये विरोध है। विरोध कुछ भी नहीं होता है। वो आत्मा तो सबसे ज़्यादा सहयोगी है। अगर वो विरोध ना करती ना तो हम उसमें अटक जाते। मेरे अंदर बहुत सारा कवि था, मेरा इतना लगाव था उन युगल के साथ कि हम एक भी बात बिना बोले रह नहीं सकते थे। इसके कारण बहुत झेलना पड़ा था, मतलब लगता था, तड़प लगता था। सिखाया गया था ना, पति परमेश्वराय नमः तो देखिए वो बोलते बोलते फिर बाबा धीरे, और अभी भी बाबा बैलेंस करना सिखाए। जैसे लौकिक बात है तो आप युगल से नहीं बताएंगे तो वो भी सही नहीं, वो तो बताएंगे। जो अलौकिक कार्य, वो अब मेरा पति कौन है? अलौकिक रूप से बाबा है, तो अलौकिक बातें उनसे क्यों बताने जाए? ये नहीं आता था, अब आ गया है तो अब से देखिए सब कुछ ठीक है। अब बताती भी तो युक्ति से बताती कि उनके अंदर लगे कि हाँ प्राप्ति हो रहा है इन लोगों को, हाँ तीर लगे, ऐसे बताते हैं। तो कंबाइंड अनुभव करते, कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। कर सकता है हमारे अंदर से कोई? कर सका? इसीलिए बोलना है कि आप बाहर से कर सकते, अंदर में बैठा है ना बाबा, वो इतना ताकत देगा, इतना कि अपने आप सब कुछ सही हो जाता है। ओम शांति।